मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र। मैं लाइमा ओहायो अमेरिका से प्रबंधन करता हूँ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का। और इसमें आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ पतंजलि योग का कितना योगदान हो सकता है सामाजिक सुधार में, और स्कूल में हम अपने किस प्रकार इसको अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं। भारतीय समाज जाति, उपजाति और धर्मों की इस सामाजिक व्यवस्था में बहुत गहराई से विभाजित है। यह भारत को नीचे खींच रहा है। राजनेता सत्ता में आने के स्वार्थी लाभ के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। यह भारत को दुनिया में आर्थिक और सामाजिक रूप से नीचे खींच रहा है। पतंजलि योग का अभ्यास दुनिया भर में है और भारत में भी किया जाता है। मैं देखता हूं अमेरिका में कितने लोग करते हैं अभ्यास और कहते हैं मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन जो गहराई है पतंजलि योग की वो सबको उतना पता नहीं है। सब लोग हठ योग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैंने तो अपने हाई स्कूल में विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग पढ़ा था, 10 वॉल्यूम में था। आप सोचिए कि एक हाई स्कूल का बच्चा 10 वॉल्यूम का मोटा पढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित। पतंजलि योग के अभ्यास से भारत के सभी लोगों को मदद मिलेगी और इसका व्यापक उपयोग होना चाहिए, इसका प्रसार होना चाहिए। माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ईसा से करीब 200 साल पहले वाराणसी में प्रकट हुए थे। उन्होंने राजयोग के ज्ञान को संकलित किया, जिसे 196 अष्टांग योग सूत्रों में ध्यान योग भी कहा जाता है। सूत्रों को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। वे हैं समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। वे हैं यम नियम। योग में व्यवहार संबंधित पालन या अनुशासन है, जिनका पालन आध्यात्मिक जीवन के लिए करते हैं। 5 यम हैं। कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मानसिक, शारीरिक और वैचारिक, ये हर तरह से इसका पालन करने से आपको पतंजलि योग के मेडिटेशन में मदद मिलेगी। सत्य बोलना, आप सत्य हमेशा बोलोगे तो आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना। आप चोरी नहीं करोगे तो सबसे दोस्ती हो जाएगी, कोई दुश्मन नहीं होगा आपका। और ब्रह्मचर्य, अपने को संयम में रखिए। अपरिग्रह, फजूल की चीजें इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको फिर उसकी रक्षा, उसके और बढ़ाने का उपाय दिमाग में घूमता रहेगा। फिर आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो सब आपके बाधा डालेगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही खाली अपने पास सामान रखना चाहिए। और इसी तरह से 5 नियम है, जिसमें शौच का मतलब है आंतरिक और बाहरी स्वच्छता। रोज स्नान करो भाई। हमको तो मालूम है, हमारे एक साथी थे मेडिकल कॉलेज में, तो उनके बारे में मशहूर था कि वो साल में खाली होली खाली स्नान करते। ये मजाक में मैं कह रहा हूं, लेकिन सब लोग रोज नहाते नहीं है। 2 बार स्नान करिए। शारीरिक स्वच्छता, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी आवश्यक है। तो मानसिक स्वच्छता तभी आएगी जब आप शुद्ध वातावरण उसको
अपने मस्तिष्क में जाने देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे अच्छे सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक आहार करेंगे, विहार करेंगे, तब आपका मानसिक स्वच्छता उसमें बनेगा। संतोष तो बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप देखिए अभी हाल में वो सीरिया के जो शासक थे कितनी मोटरें उनके पास। अरे भाई, एक ही मोटर में चलोगे ना, लेकिन सब दुनिया भर के एक से एक, तो ये संतोष नहीं है। आपको संतोष होना चाहिए कि जो कुछ आपने कमाया है ईमानदारी से, जो आपके हिस्से, उतना ही बस, क्योंकि संतोषम परमम सुखम। संतोष अगर नहीं तो आप सुखी नहीं हो सकते। तपस्या का अर्थ है कि जो आपने मार्ग निर्धारित किया अपने लिए शास्त्र विहित, उसका आप पालन करें, कितनी भी दिक्कतें आए लेकिन उसका पालन, वो है तपस्या। कई तरह की तपस्या होती। फिर है स्वाध्याय का अर्थ है कि आप अपने आत्मा के बारे में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता का पाठ करिए नित्य, या जो भी आपको अच्छा लगे, रामायण का पाठ करिए, उपनिषद पढ़िए। उपनिषद के बारे में कहा जाता है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में है। उपनिषद से उत्तम कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का विचार है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास करिए, क्योंकि आप यही सोचते रहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई, कर तो सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भगवान सृष्टि को चला रहे हैं, उन्हीं ने इसकी सृष्टि किया और वही इसके अधिकार के पूर्वक इसको चलाते हैं। यही ईश्वर प्रणिधान। आपको विश्वास होना चाहिए भगवान की उच्च शक्ति के प्रति समर्पण। तो ये समाज के जो चलाने में जो आचरण के नियम हैं वो हैं 5, और इसमें ये सबका हमने अभी आपको वर्णन किया। तो इनके करने से आप एक अच्छे पुरुष बनोगे, समाज अच्छा चलेगा। तीसरा चरण है आसन। तो पतंजलि तो कहते हैं कि भाई स्थिर सुखासनम, आप स्थिर होकर के एक स्थान पर बैठ जाओ, काफी देर तक बैठे रहो, 3 घंटे उन्होंने कहा, तो आप ध्यान करने में आपको मदद मिलेगी। और इसके बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से, नित्य प्राणायाम करिए, आपका दिमाग काबू में रहेगा, इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा, मानसिक एक शासन आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि आप जिस तरह से अपने अपने प्राण को याम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, दिमाग भी कंट्रोल हो जाता है, तो दिमाग भी अच्छी तरह संचालित होता है। और 5वां है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब है कि थोड़ा आपको डिटैचमेंट डेवलप करना चाहिए। अपनी जितनी इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, जबान है, त्वचा, तो इसको कंट्रोल करिए, सेल्फ कंट्रोल। और 6वां है वो है धारणा, 7वां ध्यान, और अंतिम चरण है समाधि। आप ये संभव है कि सब लोग समाधि नहीं कर सकते हैं, बड़ी आगे की चरण है वो, लेकिन उस रास्ते में चलना ये आपको बहुत सुविधाजनक, बहुत उसका फायदा होगा। आप इस यात्रा को इस जन्म में अगर पूरा नहीं कर पाए तो अगले जन्म में पूरा कर लेना, ये तो चलने वाला क्रम है। तो यम नियम का अभ्यास करके सामाजिक बेहतर मूल्यों के साथ आप एक बेहतर इंसान हो जाते हो। ये समाज के लिए सहायक है। पतंजलि योग हठ योग के अभ्यास की बात नहीं करता, यह कहता है आपको कई घंटे तक स्थिर बैठने का, ध्यान करने का में सक्षम होना चाहिए। और वैराग्य का अभ्यास आपके मन को केंद्रित करने में सहायता देगा। इसमें अच्छाई ये है कि पतंजलि योग में कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई क्रिया, कोई भी रिचुअल नहीं है, और न कोई देवता है। ये निराकार ब्रह्म की उपासना है। सभी जातियां, उपजातियों के द्वारा ये अभ्यास के लिए खुला हुआ है। इतना ही नहीं, इस्लाम,
ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म जैसे ये सब हिंदू धर्म जैसे हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों मैं फिर से बोलूं, इस्लाम, ईसाई, पारसी, सिख धर्म, बौद्ध धर्म जैसे हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों का पालन भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन्हें आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन एक बेहतर इंसान, इस समाज के एक बेहतर सदस्य के रूप में आप विकसित हो सकते हैं। मैं एक बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि सीरिया के एक मुस्लिम न्यूरो सर्जन हमारे पास आए, साल भर से ऊपर हो गया, और एक ईसाई नर्स, ये दोनों आते हैं हमारे पास हर हफ्ते पातंजलि योग सीखने, और कहते हैं कि पातंजलि का जन्म हुआ 200 साल पहले ईसा के। तब उस वक्त न ईसाई धर्म था, न तो मुसलमान, न तो क्रिश्चियनिटी थी। तो उन्होंने कहा जब इसका पातंजलि योग सूत्र का उन्होंने ट्रांसलेशन किया अरबिक में, तो उसके बाद वहाँ फैल गया, वो बहुत से लोग आए, और उन न्यूरो सर्जन का ये मत है कि ईसाई धर्म और ये इस्लाम, ये दोनों इसी के ऊपर हैं। पातंजलि ने जो दिया, बिना नाम के, बिना रूप के जो भगवान का वर्णन किया है, निर्गुण ब्रह्म का, जो सर्वव्यापक हैं और सब कुछ सबके नियंता, ये यहाँ से उन्होंने लिया, और उसके बाद अपना रंग उस पर चढ़ा करके अपना धर्म उन्होंने अलग कर दिया। तो इसलिए हमको ये देखना है कि जब कोई ईसाई और जब कोई मुसलमान हमारे पास आकर के पातंजलि योग सीखने के लिए हमसे कहता है, तो हम लोगों को हिंदुस्तान में इसके बारे में विचार करना चाहिए। हम लोग कितना वातावरण यहाँ का खराब हो गया है कि सब आपस में बड़ा बंटवारा है मतों का। ईसाई अलग कहता है, मुसलमान अलग कहता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आपस में द्वंद्व होता है। तो इसलिए इसी सब की बातों को ध्यान में रख के मैंने इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा वाराणसी में 3 योग के शिक्षकों का आपने नियुक्ति किया, और 2000 छात्रों के तहत पातंजलि योग का अभ्यास उनको सिखाया जाता है। आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू स्कूल, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा वाराणसी से भावी नागरिकों की एक पीढ़ी निकलेगी और भारतीय समाज में जातियां, उपजातियां और धर्मों के विभाजन के बोझ को कम करने में मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।